नमस्कार। आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता अजय बहल जी। उन्होंने कुछ दिन पहले एक आरटीआई लगाई थी पुलिस डिपार्टमेंट में कि जो चालान किए जा रहे हैं, जो होमगार्ड जो चालान करते हैं, जो हर चौक पे पुलिस खड़ी होती है चालान कर रहे हैं, उनकी चालान करने की पावर क्या है। और जो सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पहले जो चालान रिवाइज़ किए थे वो हरियाणा में लागू हुए या नहीं हुए, उस विषय पे इन्होंने आरटीआई की मांग की थी। और उस आरटीआई में इनको क्या जवाब मिले, इसी के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो अजय जी, जो आपने आरटीआई लगाई थी कि जो पुलिस चालान काट रही है, उनकी क्या अथॉरिटी है चालान काटने की और कौन चालान काट सकता है, तो क्या जवाब मिला सर? मैंने सितंबर 2020 में एक आरटीआई लगाई थी फरीदाबाद पुलिस में, और इनसे ये पूछा था कि जो चालान काट रही है पुलिस, हम देखते हैं कि चौक चौराहे पे बहुत आम बात हो गई है कि 8-10 होमगार्ड के लोग खड़े हो गए, एक कोई कांस्टेबल या एएसआई साहब खड़े हो गए और चालान काट रहे होते हैं। पीक ट्रैफिक के टाइम पे भी, जिस टाइम की बहुत ज़्यादा रश होता है, ट्रैफिक को नियंत्रित ना करके उनकी जो रुचि या रुझान है वो चालान काटने में ही रहता है। और बहुत से समय ये भी देखा गया है कि वाहन की चाबी निकाल ली जाती है और बहस भी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो इसी को देख करके ये आरटीआई लगाई थी मैंने, और इस पे मैंने यही मांगा था कि आप किस अधिकार में होमगार्ड या पुलिस ये चालान काटती है। हम ये नहीं कहते कि नियमों की अनुपालना नहीं होनी चाहिए, सबको सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करनी चाहिए, पर पुलिस को भी एक दायरे में रहकर और जो उनको अधिकार क्षेत्र है उसी के अनुसार ये चालान करने चाहिए। तो हमने इनसे पूछा था कि आप किस अधिकार से ये चालान करते हैं, क्योंकि जो हमें जानकारी प्राप्त है और जो केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट है, प्लस जो फरीदाबाद में हरियाणा जिले राष्ट्र का जो ये है कानून है, मोटर वाहन अधिनियम जो होता है, उसके अनुसार इनको अभी कोई पावर नहीं दी गई है। इन्होंने साल 2003 की एक अधिसूचना का हवाला देकर कहा कि हमारे यहाँ एएसआई या उससे ऊपर के लोग चालान कर सकते हैं। बताना चाहूँगा कि फरवरी 2010 में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा ने ये शक्तियाँ पुलिस विभाग से वापस ले ली थी किन्हीं कारणों से, और उसके बाद से अभी तक ना तो ये इनको वापस दी गई हैं पावर, ना ही पुलिस विभाग ने इस बारे में कोई कार्रवाई की है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुलिस चालान काटती है वो गलत काटती है, वो पुलिस को पुलिस के पास पावर नहीं हो चालान काटने की? जी, कानूनन ये पावर जो है आरटीए को या जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनके पास है, जीएम हरियाणा रोडवेज के पास है ये पावर, डीसी साहब के पास ये पावर है, इन्हीं अधिकारियों के पास है। पुलिस के किसी भी अधिकारी के पास चालान करने की पावर नहीं है। लेकिन जो जो चालान काटे जाते हैं, जो टू व्हीलर के चालान है, सीट बेल्ट के चालान है, ओवर स्पीड के है, ट्रिपल राइडिंग के हैं, इस तरह के चालान तो पुलिस ही ज़्यादातर देखती है। ये चालान कौन काट सकता है? पुलिस मोटर वाहन अधिनियम में किसी भी प्रकार का चालान नहीं काट सकती हरियाणा में, इनको ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है कानूनन। चालान काट रहे हैं क्योंकि पुलिस सड़क पर है, किसी ने पूछा भी नहीं इसको आज तक, और क्योंकि चला आ रहा है पिछले काफ़ी समय से, तो आगे भी चल रहा है, पर कानूनन ये जायज़ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपकी आरटीआई पढ़ रहा था, उसमें एक वो बताइए, जो मोटर व्हीकल एक्ट जो रिवाइज हुआ है, जो उसमें जो चालान रेट रिवाइज हुए हैं, वो रेट भी हरियाणा में लागू नहीं हुए, लेकिन जो चालान काट रहे हैं वो उसी हिसाब से काटे जा रहे हैं। इसके ये किस तरह से चालान काट रहे हैं लोग? पिछले कुछ समय से फरीदाबाद पुलिस जो है वो मोबाइल कैमरा या दूसरे कैमरा के हिसाब से जो है पोस्टल चालान का इन्होंने शुरू किया है। इसको 2017 में शुरू किया इन्होंने, और पिछले 3 साल में लगभग 35 लाख रुपए के चालान लोगों को भेजे जा चुके हैं। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि मोटर वाहन अधिनियम की जो धारा 229A है, उसके अनुसार ये चालान किए जाते हैं, पर उसमें चालान करने के लिए जहाँ पे भी कैमरा लगाया गया है वहाँ ये नोटिस लगा होना ज़रूरी है कि इस प्रकार का चालान आपका किया जा सकता है। बात आई बढ़े हुए चालान की, केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में नए मोटर वाहन अधिनियम की घोषणा की थी। हरियाणा राज्य में अभी तक ये लागू नहीं किया गया है, ना ही हरियाणा राज्य मोटर वाहन जो रूल्स हैं उनमें कोई बदलाव किया गया है, तो उस तरीके से लागू नहीं है। पर फिर भी जो पुलिस है, बढ़े हुए चालान जिसमें कि रेड लाइट जंपिंग का 5,000 रुपये जुर्माना लिया जा रहा है, वो लोगों से वसूल कर रही है, जो कि सरासर नाजायज़ और गलत है। अच्छा, इसका लीगल पहलू क्या हो सकता है? जो सरकार एक किस्म से जो नाजायज तरीके से जो पैसा चालान के रूप में लिया जा रहा है, इसका आपने बाकी क्या आपने इसका कानूनी पहलू देखा कि लोगों को जागरूक किया जाए या फिर बताया जाए, या फिर आपने अथॉरिटी से संपर्क किया होगा भाई इस तरह से गलत चालान काटे जा रहे हैं, इसकी जवाबदारी किसकी है?
इस विषय में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा के पास मेरी एक आरटीआई है, साल 2015 से लंबित है वो, जिसकी सुनवाई पिछले काफ़ी समय से राज्य सूचना आयोग हरियाणा में चल रही है। तो उसका फैसला आना बाकी है। उसके आने के बाद हम जो है हाई कोर्ट में, जो है माननीय हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे इसके बारे में, क्योंकि पुलिस ये पैसा जो ले रही है इसको कहाँ खर्च कर रही है, ये सिर्फ फरीदाबाद में नहीं पूरे हरियाणा के लिए है। पुलिस जो पैसा ले रही है इसको कहाँ खर्च कर रही है इसका कोई हिसाब नहीं है, इसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। कानूनन ये पैसा जो है सड़क सुरक्षा के लिए, सड़कों के रखरखाव के लिए और वाहन चालकों व यात्रियों की सुरक्षा के लिए खर्च होना चाहिए, पर ऐसा कोई भी जानकारी देने में विभाग समर्थ नहीं रहा है अभी तक। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं जो पुलिस जो चालान काट रही है वो एक किस्म से नाजायज या गैर कानूनी चालान काट रही है। ये कहना उचित रहेगा कि गैर कानूनी काम के लिए गैर कानूनी तरीके से ही चालान काट के वसूली की जा रही है। अगर ऐसा कुछ भी कानून है तो पुलिस को हमारे को इसकी जानकारी सूचना के अधिकार में जब हमने मांगी थी तो उपलब्ध करा देनी चाहिए थी। तो फिलहाल आप बता रहे हैं कि जो पुलिस चालान काट रही है वो एक तो रिवाइज रेट नहीं हुए हैं, फिर भी रिवाइज रेट के हिसाब से चालान काटे जा रहे हैं। दूसरा, एक पब्लिक को जागरूक नहीं किया जा रहा है इन चीज़ों के लिए, भाई आपको ट्रिपल राइडिंग नहीं करनी है या हेलमेट कैसा पहनना है या सीट बेल्ट लगानी है। तो इसमें आप क्या एक आम जो वाहन चालक उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने साथी वाहन चालकों से कि आप सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। बहुत से देखा गया है कि पेरेंट्स अपने नाबालिग बच्चों को भी गाड़ियाँ चलाने के लिए दे देते हैं और ये बहुत गलत है। इन सब का हमें अनुपालना करनी चाहिए। हमारी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है नागरिक होने के नाते कि जो भी कानून है देश के उसकी हम अनुपालना करें। और पुलिस के भी उच्च अधिकारियों से ये मेरा निवेदन है कि अगर उनको पावर नहीं है ये, तो वो इसके लिए जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करके अपने विभाग के लिए इस कानून को बनवाएं और ये नियम लागू करवाएं। तो ये थे अजय बहल जी, जैसा इन्होंने बताया कि जो पुलिस जो सड़कों पे जो चालान काटती है वो हरियाणा सरकार ने उनको पुलिस को पावर नहीं दे रखी है। लेकिन फिर भी हम अपने प्राइम हरियाणा के दर्शकों को से ये अपील करना चाहेंगे कि सड़क पे चलते समय सारे जितने भी नियम है सड़क सुरक्षा के, इनका पालन किया जाए और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।